हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार होंगे। दोस्तों, आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 के लिए मैथमेटिक्स का काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आज आप सभी को दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलने के लिए बताएंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक प्रश्न तो आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 टाइप के प्रश्न बताएंगे। दोस्तों, 3 टाइप का प्रश्न कैसा रहेगा। सबसे पहले जो है एक तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये 4 मेथड में से एक मेथड का प्रश्न जरूर आएगा। आप लोग ध्यान से देखिए। पहला मेथड जो आपको हो सकता है वो आपको पूछे जाएंगे, या तो आपको रहेगा 0.45 के ऊपर में आपको बार लगा रहेगा। दूसरा आपको जो सबका बनाने का तो आपको बता दी कि तरीका अलग अलग है। ये मत सोचिएगा कि अगर ये बना लेंगे तो हम सब बना लेंगे, लेकिन कुछ कुछ जो है तरीका अलग है सबका। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरा जो प्रश्न है 0 पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ 5 के ऊपर में आवर्त लगा है। यहाँ पे देखिए 0.455 सिर्फ यहाँ पे 5 के ऊपर में आवर्त लगा रहा है। यहाँ पे 1.404 यहाँ पे सिर्फ 4 के ऊपर आवर्त है। तो सबका जो हल करने का तरीका है वो अलग अलग होते हैं, और ये आप इनका ज्ञान आपको रहना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखिए कि सभी प्रश्न A to Z यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, और समझ लीजिए कि आपको इससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट पाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और हमें आप जो है फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो सबका लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके वहाँ से हमको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका जो है दोस्तों वो है आपका 1 नंबर का जो प्रश्न है वो है दोस्तों आपका 0.45 के ऊपर में दोस्तों आवर्त है। ठीक है, 0.45 के ऊपर में आवर्त है। ये बहुत इजी है। ऐसे प्रश्न आपको मिले तो आप जो है आंख मूंद के यहाँ पे आप 45 लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कितने संख्या के ऊपर में आवर्त है, 2 संख्या के ऊपर में आवर्त है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आवर्त हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो आपका दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न आप लोग देख लीजिए। दूसरा प्रश्न हार्ड है। ठीक है, पहला प्रश्न इस तरह का आपको जितने भी प्रश्न आएगा उसको आप लोग इजीली हल कर पाइएगा। अब देखिए आपको सपोज दैट एक एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे हम दे देते हैं 0.75 दे देते हैं। ठीक है, 0.75 दे दिए, इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो ऐसा रहेगा, अगर दोनों संख्या पे आवर्त रहेगा, ठीक है, और इसके पहले अगर कोई संख्या नहीं रहेगा, सिर्फ 2 ही संख्या रहेगा, या फिर इसके यहाँ पे जितना भी संख्या रहेगा 2, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे अगर हम कोई और संख्या बढ़ा दे, मान चलिए और 5 ही दे दे, यहाँ पे अगर पूरे पावर्त रहेगा फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको जो है 575 तब लगाना है। उसके बाद कितनी संख्या पावर्त है उतना आपको यहाँ पे 9 लिख देना है। 3 संख्या पे है तो 3 9 आपको लिख देना है। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है 0.654 है, यहाँ पे 54 पे आवर्त है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो हल करने का तरीका, यहाँ पे 0.654 था 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें जो 54 पे आवर्त था, ठीक है दोस्तों, 54 पे आवर्त था, तो इसको जो है दोस्तों थोड़ा इसको जो है सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो आप लोग जो है वैसे आप लोग इंटेलिजेंट हो ही होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट है जो इंटेलिजेंट नहीं है उतना मैथ के मामले में, उसको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है इस सवाल को सॉल्व करने में। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिए वो आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 0.654 में 5 या 4 के ऊपर आवर्त है। तो इस ऐसे प्रश्न आपको मिल जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 600 क्या है दोस्तों 54 है। यहाँ पे 654 के 654 लिख देना है। बाकी जो आपका बचा हुआ ये बेचारा 6 है जो इस पे आवर्त नहीं लगा हुआ है, अगर इसके से पीछे में और कुछ संख्या रहता तो वो भी सही थे। यहाँ पे आपको क्या करते हैं, आप घटा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 654 लिख करके यहाँ पे 6 वाले जो संख्या इसको आप लोग घटा दीजिएगा। बाकी कितने संख्या पे, यहाँ पे 2 संख्या पे आवर्त है, तो यहाँ पे 2 को आप 9 लिखिएगा। बाकी जिस पे आवर्त नहीं है उसके बदले में यहाँ पे आप 0 लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 0 लिखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप 0 लिख दिए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये आप लोग देखिए। यहाँ पे देखिए 654 में से आप 6 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 600 आपका हो जाएगा दोस्तों। चलिए 6 हो जाएगा आपको 600, यहाँ पे हो जाएगा आपका 48। ठीक है, 648 हो गए। बाकी आपको कितना बच गया यहाँ से 990। ठीक है दोस्तों, 990। आप इसको आप काट भी सकते हैं,
कैसे काटिएगा देखिए, अगर हम दोनों को 3 से काटेंगे तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे 2 3 6 और 16 3 48, यहाँ पे आपको 990 है, तो देखिए 33 3 90 यानी 330। ठीक है, अब इसको अगर काटिएगा तो 7 3 21, 7 दूना यानी 3 दूना 6। ठीक है, अगर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 3 33। फिर अगर इसको काटिएगा 2 से तो 55 दूना 10। ठीक है, 55 दूना 110। और देखिए फिर इसको काटिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 दूने 72। बाकी आप इसको आप लिख सकते हैं 36/55, इस तरह से आप इसको शॉर्ट में लिख सकती हैं। आप लोग समझ गए, तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गए। चलिए अब जो दूसरा प्रश्न है आप लोग का, दूसरा प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.404। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये चीज़ आप लोग देखिए ध्यान लगा करके आप लोग जो है इजीली सीख जाइएगा। यहाँ पे मामला कुछ अलग है। ठीक है, देखिए 0.3 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 0.404 है, 0.404 है। तो इसमें देखिए 0.4 पे आवर्त है। ठीक है, तो 0.4 पे आवर्त है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे तो 0.4 पे आवर्त है, तो ये आप लोग देखिए कि यहाँ पे इसको हम पूरा लिख देंगे। पहले आवर्त को नहीं देखेंगे, पहले पूरी संख्या को लिखेंगे। ठीक है, बाद में जितने संख्या पे आवर्त है उतनी संख्या को नीचा में लिखेंगे, जितने पे नहीं है दशमलव के बाद उसमें उतना आपको 0 लिख देना है, बाकी जिस पे नहीं है उतना आपको यहाँ से माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस कर दिए। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अब यहाँ से आपका समझिए कि सब प्रक्रिया आपका समाप्त हो गया। यहाँ पे आपका कितना बच गया, 400 में से 4 घट गया, 404 में से 4 घटा 400 बच गया। बाकी यहाँ पे कितना बच गया आपका 900, यहाँ पे 90 बच गया। तो अब इसको अगर शॉर्ट में करें तो 0 से 0 चला गया। अब आपका बच गया 40/दोस्तों आपका बच गया कितना दोस्तों, 99। ठीक है, 40/ आपका कितना बच गया, 99। तो यही हो गया दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोग गाइड में देखिएगा, ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दोस्तों 0.700 यानी 20 है 4 नंबर का। ठीक है, तो 0.720 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग देखिए। ठीक है, ये आप लोग देखिएगा तो आप लोग को अच्छा मतलब सॉल्व बहुत ही जल्द कर लीजिएगा। आपको हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है यहाँ पे समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्लास कंटिन्यू कीजिए, आप लोग को समझ में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का जो प्रश्न है, 4 नंबर के प्रश्न बोल रहे हैं कि 0.720 ठीक है दोस्तों, 720 में कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे 20 पे आवर्त लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 20 पे बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमको प्रश्न को नहीं देखना है दोबारा, अब हम इसको जो है दोस्तों इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते टोटल चीज़ को। जितना यहाँ पे हम टोटल चीज़ को अगर रिमूव कर देंगे तो आप लोग को जो है समझ में अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तब आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आपको जो है ईजिली यहाँ से दिखाई दे। सबको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग जो है दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पेज पे भी आप लोग जाते वक्त फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 0.720 है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 720 लिख देना है। 720 लिख दिए, बाकी जितना संख्या है जिस आप नीचे में आपको कि जितने संख्या पे ऊपर में डैश लगा हुआ है, बार लगा है, उतना संख्या आप लिख दीजिएगा। जितना पे नहीं लिखा हुआ है दशमलव के बाद उतना एक 0 लगा देना है। बाकी जितना जिस संख्या में दशमलव के बाद नहीं है बार लगा हुआ, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको घटा देना है। तो बाकी यहाँ पे कितना बच गया 713, यानी 720 में से 7 गया 713, यहाँ पे आपका बच गया 990। तो यही हो गया दोस्तों आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको A to Z अगर रिलेटेड प्रश्न हम इस तरह से बताते रहेंगे तो आपका जो है DLED एग्जाम आप लोग जो है ईजिली जो है निकाल लीजिएगा और आप लोग को जो है प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग जो है ईजिली इसको जो है निकाल लीजिएगा और आप लोग को किसी भी तरह के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। चलिए इसको हम क्या करते दोस्तों, यहाँ से हम क्या करते, इसको थोड़ा जल्दी में इसको हम रिमूव कर देते। ठीक है, होता क्या कि बोर्ड को जब हम जल्दी मतलब क्लीन कर देते तो इसी में आपको जो है दोस्तों देखने में सुविधा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए आप लोग का बोर्ड क्लीन हो चुका है। अब देखिए इसी तरह है 0.67 है, तो इसमें जो 0.67 जो है यहाँ पे पूरे के पूरे जो बार लगा हुआ है, तो इसको आप लोग 67 बटे आप लोग आसानी से 99 लिख सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 0.86, तो 0.86 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 6 नंबर का है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट जो है 86 बटे आप लोग जो है 99 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग को अगर आप लोग ये ट्रिक नहीं जानते थे, ठीक है, तो कमेंट बताइए। अब देखिए आपको जो है ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को 1-2 प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है ना इस ट्रिक को, इस प्रश्न को जो है ना आप लोग जो है ना ये भिन्न से जो है दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलने के लिए, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग सीख जरूर लीजिएगा। ठीक है, हम तो आपको बता दिए, बाकी आप लोग जो है इसको जो है ना छोड़िएगा नहीं, आप लोग सीख ही लीजिएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे जो है 7 नंबर का प्रश्न है 0.104 के ऊपर में बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले 104 लिखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न शायद हम आपको बता दिए। ठीक है, 104 लिखेंगे, बाकी जो नहीं ये नहीं बताए आपको, बाकी आपके जो जितनी संख्या बार लगा हुआ है एक संख्या पे, तो उतना 1 को 9 लिख देना है। 2 संख्या वैसे है तो 2 को यहाँ पे 0 लगा देना है। बाकी 2 संख्या पे नहीं है कुछ हो तो 2 को संख्या यानी 10 यहाँ से घटा देना है। चलिए आप लोग यहाँ से इजीली समझ गए कि आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, चलिए अब आपको समझाते हैं कि आप जो है यहाँ से 104 में से 10 घटाए कितना बच गए। यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे 90 बच गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 90 बच गए, बाकी आपका नीचा में कितना है दोस्तों 900 है। 900 1 0 से 1 0 आपका चला गया, 9 का 9 और 9 धन 9 दही के 90। ठीक है दोस्तों, और 9.90 हो जाता है, तो यहाँ पे आपका बच गया 110। तो ये है, यही हो गया आपका दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/10 आपका यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोग सीख गए। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला प्रश्न है, सबके ऊपर में सिर्फ 1-1 लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सबके ऊपर में सिर्फ यहाँ पे देखिए सिर्फ 1-1 संख्या पे यहाँ पे लगा हुआ है बार, तो ये सब वैसे हो जाएगा। 0.9 के ऊपर में लगा हुआ है तो 9/9 हो जाएगा। ठीक है, 0.9 के ऊपर में लगा तो 9/9 हो जाएगा। ये जो कट जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये 0.9 जो है, तो ये 0.9 है, तो ये इसके ऊपर में अगर बार लगा हुआ है तो ये कट के कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो 0.3 है तो इसमें लगा हुआ है तो 3 बटे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 बटे आपका हो जाएगा 9। यही आपका आंसर हो गया। बाकी जो प्रश्न आपका 0.5 है तो 0.5 में क्या हो जाएगा 5/9। तो आई होप आप सभी को ये आज समझ गए कि किस प्रकार से दशमलव भिन्न से हम लोग जो है एक साधारण भिन्न में हम लोग बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, कल आप सभी को मिश्रित भिन्न के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मिश्रित भिन्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिश्रित भिन्न और अपरिमित भिन्न से किस प्रकार से हम लोग जो है साधारण भिन्न में बदलेंगे, और यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो जिसको PDF चाहिए वो लोग 84095 और देखिए 56560 पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए। बाकी आपको फेसबुक पेज पे जाना है और आपको सर्च करना है बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार DLED ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, बिहार DLED ट्रेनिंग सर्च कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ट्रेनिंग सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा पेज मिल जाएगा, बाकी इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोग जाइए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, बिहार DLED प्रिपरेशन। ठीक है, बिहार DLED प्रिपरेशन। और देखिए पेड बैच भी यहाँ पे बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला, मैथ साइंस सोशल साइंस का, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे बहुत ही एक सब्जेक्ट का मात्र दोस्तों 199 रुपया में आपको एक सब्जेक्ट का पूरी तैयारी करवाई जाएंगी। उसमें आपको कहाँ से प्रश्न चलेगा, बाकी आपका बेसिक जो है सबसे ज़्यादा आपको DLED के गाइड जो है वहाँ से चलेंगे। बाकी आपका मिक्स प्रश्न भी चलेगा गणित का। ठीक है दोस्तों, मिक्स प्रश्न भी चलेगा। उसके बाद जो प्रीवियस प्रश्न जो है विभिन्न एग्जाम में, मान के लिए अभी आपको भिन्न बता रहे, ठीक है, अभी आपको भिन्न बता रहे थे, तो साधारण भिन्न से किस प्रकार से हम लोग एक भिन्न दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में जो बदल रहे थे, तो उनमें जो प्रीवियस प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो पूछे गए प्रश्न है, किस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, वो भी आपको वहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का वहाँ पे आपका पेड क्लास होगा। बाकी जो साइंस में जो आपका प्रश्न हम पूछेंगे, साइंस में जो आपको प्रश्न बताएंगे, तो साइंस का भी कोर्स कितना में आ जाएगा दोस्तों 199 में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपको बताएंगे तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर का प्रश्न होंगे। ठीक है, बाकी आपके DLED एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, इससे संबंधित आपको अनेकों प्रश्न बताएंगे, सीरीज बाय सीरीज चलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है तैयार रहिएगा और बहुत ही जल्द आप सभी के बैच भी स्टार्ट होंगे। ठीक है, और आप लोग के लिए जो एक होमवर्क है, तो होमवर्क भी आपको हम दे देते हैं। जितने भी स्टूडेंट होमवर्क लेना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जो पहला होमवर्क है, आप लोग टेलीग्राम का जो मेरा चैट सेक्शन है वहाँ पे आप लोग भेज सकते हैं। आपको हम देते हैं 0.47 के ऊपर बार है। ठीक है,
दूसरे नंबर का प्रश्न है 0.57 के 57 में 5 यानी 7 के ऊपर बार है। तीसरा नंबर का प्रश्न है 0.576 में 612 के ऊपर बार है। ठीक है। तीसरा नंबर का प्रश्न है जो यहाँ पे आपका लगा हुआ है, यहाँ पे हम देते हैं 757 में आपको पूरे संख्या के ऊपर बार है। ठीक है, 0.757 में। तो ये सभी प्रश्न आपका होमवर्क हो गए। ठीक है, होमवर्क हो गए। आप लोग जो है अपना होमवर्क इजीली चेक करवा सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।